जो हम सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ ऑलरेडी इस सेशन में 2 लोग लेट हैं, 2 से 3 लोग लेट आए हैं। तो गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और 9:30 मीन 9:30, 9:35 तक आपका वेट किया जाएगा, सेशंस को स्टार्ट कर दिया जाता है। आज के सेशन में मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट अपडेट को आपको बता दिया है। जिस फॉर्म आपको बता दे रही हूँ एक बार, जिसे अगर आप फिर से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज त्रिधा लीगल स्टार के नंबर पे कॉल करके हमसे वो वीडियो ले लीजिएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम आपको प्रोवाइड नहीं करने आएंगे, आपको मांगना पड़ेगा। उस पहले अपडेट का इंफॉर्मेशन ये थी कि अब से जो जीएसटी पोर्टल है वो आपके आईपी एड्रेस को करेगा ट्रैक। अगर आप किसी भी तरीके के प्रोफेशनल हैं या मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ग्राउंड पे अगर हो आप, या टैक्स पेयर हो आप, तो आप चाहो तो अपने रिटर्न किसने फाइल किया है वो आप ट्रैक करा सकते हो, क्योंकि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आईपी एड्रेस अब से मिल जाएगा। सामने वाले की पकड़ आसानी से हो सकती है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तो पता चल जाएगा कि भैया ये किस कंप्यूटर के थ्रू किया गया है, तो सामने वाले को पकड़ना इजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मूविंग टूवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट अपडेट, एक नया ऑर्डर आया है, न्यू जीएसटी ऑर्डर रिलीज हो गया। ये ऑर्डर किस बारे में बात करता है? अगर मान लीजिए जीएसटीआर 3B और 2A के अंदर अगर कोई मिसमैच की सिचुएशन अराइज होती है तो उस कंसर्न में जीएसटी पोर्टल के अंतर्गत एक नया ऑर्डर रिलीज हुआ है। इस स्टोरी को बेसिक ग्राउंड से समझाने की कोशिश करूंगी। व्हाट वाज द केस जिसका डिसीजन, जिसका जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है? एक रिट पिटिशन फाइल करी थी बाय एन एससी, तो उसके द्वारा जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट का क्या है, क्या नया ऑर्डर आया है, उसके बारे में मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ। स्टोरी वॉज, कहानी ये थी, मैं बिल्कुल बेयर बेसिक्स की तरीके से बात करती हूँ, उसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहानी ये थी, एक एससी, ठीक है, उसने क्या किया, अपना आईटीसी क्लेम किया। अब जितने भी अमाउंट का आईटीसी बन रहा है अगर आपका, तो आप चाहोगे उसे क्लेम करना, राइट? मान लीजिए मेरा जो आईटीसी क्लेम करने की वैलिडेशन वैल्यू जो बन रही है वो 10,000 बन रही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने आईटीसी को क्लेम करेंगे, डिपार्टमेंट से मांगेंगे कि लाओ भाई मेरा आईटीसी की वैल्यू दो, ठीक। अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई कि जीएसटीआर 2A मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? मान लो कि मैं एक स्पेसिफाइड बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे पता है कि मैंने इतने रिटर्न्स की फाइलिंग करी है, मेरा आईटीसी की वैल्यू इतनी बची है, इतना आईटीसी शो हो रहा है, मुझे आईटीसी क्लेम करना है। अब मान लीजिए मैंने अपना 10,000 का आईटीसी डिपार्टमेंट से क्लेम कर लिया, ठीक, आई गॉट माई रिफंड, आई गॉट माई आईटीसी की वैल्यू मुझे मिल गई, रिफंड अलग है, मैंने आईटीसी की वैल्यू को क्लेम कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि भाई जो जीएसटीआर 2A है उसके अंदर ये स्पेसिफाइड अमाउंट तो शो ही नहीं कर रहा। मतलब जीएसटीआर 2A के अंदर मान लो 2,000 का बैलेंस शो कर रहा है और हमने क्लेम करी है 10,000 की आईटीसी, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 8,000 का। हमने वैल्यू बहुत छोटी सी ली है आपको समझाने के लिए, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। तो 10,000 का आईटीसी मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूँ और जीएसटीआर 2A के अंदर जो हाईलाइट हो रहा है डेटा वो है सिर्फ 2,000। डिपार्टमेंट ने उठा के भेज दिया नोटिस, मेरे दरवाजे आ गया मेरा नोटिस। अब इस नोटिस के अंतर्गत कह दिया गया है कि भाई आपने आईटीसी जो लिया है, आईटीसी जो क्लेम किया है उसका रिवर्सल हमें प्रोवाइड करिए। सिचुएशन में एससी अड़ गया, हम आईटीसी क्यों प्रोवाइड करें? सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल, कि मेरा आईटीसी 10,000 का बन रहा है, 2A के अंदर जो डेटा 2,000 का आया है, इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला आपका सप्लायर है उस सामने वाले सप्लायर ने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली नहीं करी है, उसने प्रॉपर इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करा है। तो यहाँ पे बायर की गलती कहां से आई? बायर का कोई मिस्टेक नहीं है, बायर ने अपना आईटीसी रिस्पेक्टिवली क्लेम किया है। तो व्हाट द एससी इज सेइंग, एससी इज सेइंग कि ये जो रिवर्सल का अमाउंट आप हमसे क्लेम कर रहे हैं, इंस्टेडली यू शुड डिमांड द सेम फ्रॉम द सप्लायर इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लाई किया है। सामने वाले सप्लायर ने अगर इनवॉइसेस को नहीं चढ़ाया, हाउ कैन आई कंपेल द सामने वाले पर्सन को, हम कैसे उसे कंपेल कर सकते हैं कि वो इनवॉइसेस को चढ़ाए? बात उसकी गलत नहीं।
इस कंसर्न में एससीसी ने कर दिया फाइल रिट पिटीशंस को फाइल किया, जिसके कंसर्न में एक डिक्लेमेशन आया, एक रिजल्ट आया कि भाई ये बात तो एसएससी की बिल्कुल सही है कि हम अपने आईटीसी का रिवर्सल क्यों करें, आईटीसी का रिवर्सल क्यों किया जाए उस केस में कि जबकि सामने वाले की गलती है, सप्लायर को अपने इनवॉइसेस चढ़ाने चाहिए थे। दूसरी चीज, अगर डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर क्लेम करना ही चाहता है तो वो जाके रिकवरी कर सकता है फ्रॉम द सामने वाला पर्सन, मतलब आपका सप्लायर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उन्हें सामने वाले सप्लायर से जाके रिवर्सल की डिमांड करनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने जिसको पेमेंट किया है उसी से डिमांड किया कि वी वांट द आईटीसी बैक, हमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिवर्सल चाहिए। तो इस पर डिपार्टमेंट ने, इस पर एससीसी ने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के कंसर्न में एक जजमेंट आ गया। जजमेंट ये कहता है कि भाई हम आपकी सारी सिचुएशंस को मानते हैं, हम आपकी सारे कंसर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हो सकता है गलती हमारे ही एंड से है, गलती आपके एंड से नहीं, गलती सामने वाले के ही एंड से है। ये बात क्लियर है कि भाई सामने वाले पर्सन ने अपने जीएसटीआर 2A का डेटा, मतलब जीएसटी पे जो इनवॉइसेस हैं उन्हें नहीं अपलोड किया, तभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। आई एक्सेप्ट ऑल दीज फैक्ट्स, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक क्वेश्चन पुट ऑन कर दिया। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बायर, ये आपकी ड्यूटी थी कि ये पता होना कि सामने वाले ने एटलीस्ट ये बिल्स क्यों नहीं चढ़ाए। ये मिसमैच की सिचुएशन अगर आ ही रही थी तो आपने आईटीसी क्लेम उस समय क्यों कर दिया। पहले आप अपनी अगर आपको पता है या आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें पता है कि मेरे आईटीसी क्लेम करने की वैल्यू इतनी है, ठीक है 10,000 की वैल्यू है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि मेरे जीएसटीआर 2A के अंदर कितना स्पेसिफाइड अमाउंट शो कर रहा है। तो इस कंसर्न में उन्हें पार्टी से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। ये इतना बड़ा अमाउंट ऑफ डिफरेंस होने का चांसेस बहुत मिनिमल होता है। उनकी बात भी गलत नहीं थी। इस पर जो डिसीजन उन्होंने दिया, उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए इस कंसर्न में कुछ खास किया नहीं जा सकता, आपको 5% ऑफ द जितना नोटिस पे आपके लिए रिकवरी भेजी गई है उसका 5% सिर्फ आपको देना है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट समझ लीजिए जितना और जितना बैलेंस बचता है उस पर स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने। ये डिसीजन आया था एससीसी के लिए। अब ये एससीसी के फेवर में था, ये एससीसी के अगेंस्ट था, नो वन नोज अबाउट। तो इस पूरे केस से ना जो कहानी जो जस्ट बाहर आता है, अब ये देखिएगा क्या था। फैक्ट ऑफ द केस, नोटिस वाज सर्व्ड ऑन द पिटीशन wherein the input tax claimed by the petitioner by GSTR 3B was more as compared to the ITC reflected in GSTR 2A। तो आपको ये बात समझ में आई व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो इसमें ये मोटी बात नहीं समझ में आ रही है कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। हमें ध्यान रखना है, बीइंग अ प्रोफेशनल, अब हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने अपने आईटीसी की वैल्यू क्लेम कर रहे हैं तो सामने हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे ने इनवॉइसेस को अपलोड किया है या नहीं किया, क्योंकि डिपार्टमेंट किस तरीके से एक्शन लेगा ये चीज अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुई। उनका प्रोस्पेक्ट किस तरफ बढ़ेगा ये अभी भी कोई नहीं जानता। एससी ने गलत नहीं कहा, बट इस जगह पे हाईकोर्ट ने भी एक सही बात रखी कि आपको पता था कि आपका अमाउंट इतना है तो आपको टैली जरूर कर लेना चाहिए था, ठीक है। इसलिए जो रिजल्ट, जो जजमेंट आया वो 5% ही होगा। 5% ऑफ द वैल्यू अगर नोटिस आपके पास आ जाता है, आपके किसी क्लाइंट का अगर उन्होंने आईटीसी क्लेम किया है, अब वो गलत तरीके से क्लेम किया है, डिपार्टमेंट उससे रीजन नहीं पूछने जाएगा कि आपने आईटीसी किस तरीके से या किस बेसिस पे क्लेम कर लिया है। वो सीधा आपसे बोलेगा जितना नोटिस का अमाउंट है, अगर नोटिस आ जाती है और उस पर एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो 5% उसका आपको डिपॉजिट करना ही होगा, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इस केस के अंदर उन्होंने रेस्ट कर दिया। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो इशू हुआ कि अगर जीएसटीआर 3B और 2A मिसमैच होता है तो इस सिचुएशन को बनने से पहले इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आप जिनसे बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके सेलर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बैठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस ग्राउंड पे भी प्लस प्रोफेशनल ग्राउंड पे भी, जहां पे आप डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को फॉर्मुलेट करते हैं टैक्सेशन के कंसर्न। सो आज के लिए ये दो प्रोस्पेक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए, होपफुली आप सभी को ये चीज क्लियर है।
वी विल सर व्हेन वील फील इट कन्वीनियंट वील डू सो। जब भी जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जो ऑर्डर्स रिसेंटली आते हैं, पहले मैं ये बहुत वास्टिफाइड क्लास फॉर्म में देती थी, पर मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसे डिजाइन करना चाहिए उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो जीएसटी ग्राउंड पे वर्क करते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होने लग गई ना, तो आप ऐसी गलती कभी करोगे ही नहीं। अब जैसे कि आज मैंने पहली बात जो आपको बता दी कि भाई अब से आपके आईपी एड्रेस को किया जाएगा ट्रैक, तो ये 9 बंदे ये बात को जानते हैं कि आईपी एड्रेस होने वाला है ट्रैक, तो वो गलत रिटर्न्स की फाइलिंग करने से पहले या गलती से भी कुछ गलती करने से पहले 200 बार सोच के ही रिटर्न की फाइलिंग करेंगे। आप अपनी रिटर्न्स फाइलिंग के चार्जेस बढ़ा दीजिए चलेगा, लेकिन कोई भी पेनाल्टी आप पे आए, कोई नोटिस आपके अगेंस्ट आए, आपके प्रोफेशनलिज्म पे कोई एक एक्शन आए, उससे तो 1000 and 1,00,000 टाइम्स बेटर है। बट ये उन्हीं लोगों को पता है जो लोग इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी फ्रूटफुलनेस को समझ रहे हैं। दूसरा रिसेंट जो अपडेट आया था, वो ऑर्डर आया था, ये मिसमैच की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। वो अगर आ जाती है तो आप किस तरीके से एक्शन लोगे, उसके बारे में आज के सेशन में मैंने डिस्कस कर दिया। अगर किसी एडिशनल अपडेट्स के बारे में या इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू कैन कोऑर्डिनेट अस एट 7393977569। जीएसटी अपडेट की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जहां से मैं पढ़ाऊंगी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो 7393977569। आज के सेशन को यही रेस्ट देना चाहूंगी। होपफुली आई बी बिलीविंग कि आप सभी सेशन को ज्वाइन करोगे, दैट टू ऑन अ टाइमली बेसिस 9:30 शार्प। आई वैल्यू टाइम, आई रिस्पेक्ट टाइम, so I believe you too value the same. So stay connected, guys. Till then, bye bye. Thank you so much.